नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन के बारे में आपने सुना होगा। ये ऑइंटमेंट फॉर्म में मिलता है और भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर इसको बहुत ही आसानी से आप खरीद सकते हो। आसानी से मिल जाता है आपको बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो आज मैं इसी ऑइंटमेंट के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या क्या यूजेस है, कैसे लगाना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो सभी कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए इसलिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट, जिसके अंदर पाया जाता है फ्रामाइसिटिन 1% WYW, ये एक प्रकार का एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है और इसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करना। ये किस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है? देखिए, जब आपके त्वचा पर कहीं भी कोई मामूली खरोच लग गया है, कट गया है, छिल गया है, जल गया है, झुलस गया है, तो उस समय इसका यूज कर सकते हैं। सबसे अधिक फ़ायदा करता है। साथ साथ कहीं पे मान लीजिए घाव हो गया है, फोड़ा फुंसी हो गया है, दाना हो गया है। दाना भी किस टाइप का है आपने देखा होगा, बच्चों के हाथ में हो जाते हैं, पैरों पे, पीठ पे, कूल्हे पे, कई जगह हो सकता है। छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और वो दाने रातों रात पक जाते हैं और पकने के बाद में उसमें से मवाद निकलता है। अगले दिन या तो फूट जाता है खुद ही, या फिर उसको फोड़ना पड़ता है। तो उसका जो इन्फेक्शन है उसको सही करने के लिए सोफ्रामाइसिन वहाँ पर लगाया जा सकता है। इसका बीज में लगाया जा सकता है जब आपके बॉडी पर कहीं भी खुजली हुई है बहुत, और खुजलाते खुजलाते वहाँ पर घाव हो गया है, तो उस समय सोफ्रामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कान के अंदर किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी होता है तो उस समय ड्रॉप आदि यूज करते हैं। लेकिन कान के दरवाजे पे अगर कोई फोड़ा फुंसी निकलता है तो उस समय सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। कान के पीछे या फिर आपके घुटने के पीछे या फिर जहाँ पे हाथ फोल्ड होता है वहाँ पर अगर किसी प्रकार का घाव हो जाता है, वहाँ पर कट जाता है अपने आप ही, तो उस समय इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ कहीं पे दाना हुआ है, नॉर्मली छोटे मोटे दाने हैं और वो दाना उसमें पानी हो गया है, उसमें मवाद हो गया है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पिंपल्स होता है, और पिंपल्स पे कब लगा सकते हैं? जब पिंपल्स पक गया है और पकने के बाद में वो सफ़ेद हो गया है, फूटने वाला है, तो उस समय इस ऑइंटमेंट को लगाने से वो पिंपल फूट जाता है और उसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी से ही हो जाता है। साथ साथ उससे होने वाला जो निशान आदि है वो भी नष्ट हो जाता है। टाँके लगते हैं तो टाँके लगने के बाद जब टाँके कट जाते हैं तो मामूली घाव जो रह जाता है, तो उस पर लगाने से जो है घाव जो होता है वो तो ठीक हो जाता है, सूजन ठीक हो जाता है, साथ साथ जो निशान होता है उसका वो भी मिट जाता है। जल जाने पर जो निशान होता है घाव से होने के बाद भी, तो निशान को मिटाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जख्म होता है तो उस समय तो लगा ही सकते हैं, और जख्म ठीक होने के बाद में लगाते रहने से निशान भी मिट जाता है। वहाँ पर कोई उभार हो, सूजन हो, वो भी चला जाता है। तो सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कहीं भी जल जाता है, छिल जाता है, तो उस समय कट जाता है, तो उस समय इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ खाज खुजली में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दानों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जॉगिंग करते हैं आप, या फिर मान लीजिए कांवड़ यात्रा हो रहा है, कोई मस्कुलर आदमी है, मोटे तगड़े आदमी हैं, तो वो लोग चलते हैं, तब उनके जांघों के बीच में एक घर्षण होता है जब चलते हैं, तो उससे वहाँ पर छिल जाता है, कट जाता है, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जहाँ गहरा जख्म ना हो, कट गया है, छिल गया है, जल गया है, झुलस गया है, तो उस समय इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल सर्वाधिक फ़ायदेमंद होता है। अंदरूनी जख्म के लिए ये ऑइंटमेंट नहीं है।
मान लीजिए आपके बॉडी में कहीं पे भी चाकू लग गया है, तो जो ज़ख्म हो गया है उस पे आप ये ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते। उसमें क्या होगा कि ज़ख्म आपके ज़ख्म से होता हुआ बॉडी के अंदर ये ऑइंटमेंट प्रवेश कर जाएगा, तो तब नुकसान हो सकता है आपको। ये आपके बॉडी में जाके आपके ब्लड में घुल के कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर सकता है। कैसे लगाएं इसको? देखिए, लगाने से पहले जो संबंधित एरिया है उसको अच्छे से धो लेना चाहिए एंटीसेप्टिक से। उसके बाद में आपको उसको सुखा लेना चाहिए और सूखने के बाद अच्छे से क्रीम को लगाना चाहिए। लगाने के बाद में अगर आप बांधने की जगह है तो उसको आप अगर कवर करके बांध के रखते हैं तो उस समय ज़्यादा फ़ायदा होगा। अतिरिक्त बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा और जो बैक्टीरिया वहाँ पर मौजूद है वो भी नष्ट हो जाएगा। ज़ख्म को हील करने में, ज़ख्म को भरने में बहुत मदद मिलेगा, बहुत जल्दी ज़ख्म भर जाएगा। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो लगाने के बाद में अगर वहाँ पर रैशेस होने लगता है, खुजली होने लगती है, वहाँ पर लालपन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, वहाँ का दर्द बढ़ जाता है, तो इस ऑइंटमेंट को नहीं लगाना चाहिए। ये आपको शूट नहीं कर रहा है, आपको रिएक्ट कर रहा है। और इसके अतिरिक्त कोई और साइड इफ़ेक्ट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसके बारे में और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट जो कि सैनोफी इंडिया का एक प्रोडक्ट है और भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के भी मिल जाता है। तो इसको लगाना, यूज़ करना बहुत ही आसान है और इसके बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है संक्षेप में आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इसको अगर कोई आप ज़रूरतमंद है जिसको शेयर करने से उनको फ़ायदा हो सकता है तो आप शेयर कर सकते हैं उनको। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।